कि हम क्रिश्चियन हैं तो हमारे चेहरे पे एक स्माइल होना चाहिए। जब भी आपको कोई लोग देखे तो आपके चेहरे को देख के उन लोगों को शांति मिलना चाहिए। You don't have to be beautiful, you don't have to be handsome. You only need to smile. आपको बस एक smile देना है, ठीक है? So I will do 1, 2, 3 and you just have to smile, okay? 1, 2, 3, smile. It's not laughing, it's smile. Okay, पहले मैं प्रार्थना करती हूँ फिर उसके बाद मैं ठीक है? Lord Jesus, हामी तपाईको अघि आउँछौँ प्रभु परमेश्वर, तपाईले आज मलाई यहाँ खडा गर्नुभएको छ पिता परमेश्वर। म होइन तर तपाईँ स्वयं भएर बोल्नुहोस् अनि यहाँ जति पनि छ प्रभु हामी सबैजना मिलिकन तपाईँको वचनलाई सिक्न अनि जीवनमा लागू गर्न सकौँ। सबै कुरो तपाईँमा राख्दै प्रार्थना तपाईँलाई फेरि पनि एकचोटि निम्ताउँदै मान्छे आशिष पिता सुनिकन ग्रहण गर्नुहोस्। हुन्छ। तो हम दोनों बात कर रहे थे तो मैंने कहा व्हाट आर वी प्रेजेंटिंग टू द वर्ल्ड, हम क्या दे रहे हैं संसार को। बीइंग अ क्रिश्चियन कंट्री स्टेट ये एकदम साफ होना चाहिए एक्चुअली। तभी मुझे लगा कि परमेश्वर मेरे साथ में परमेश्वर ने मुझे एक टॉपिक दिया है, बीइंग अ क्रिश्चियन व्हाट आर वी प्रेजेंटिंग टू द वर्ल्ड, हम क्या दे रहे हैं संसार को। हाउ वी आर रिप्रेजेंटिंग गॉड टू द वर्ल्ड, हम परमेश्वर को अपनी जीवन से कैसे प्रकट करें, परमेश्वर को कैसे प्रकट, हामी कसरी परमेश्वरलाई आफ्नो जीवनबाट देखाउँदैछौँ। हामीलाई देखेर के मानिसहरूले ए तपाईँ क्रिश्चियन हो भनेर सोध्नु सक्छ। क्रिश्चियनको अनुहार हेर्नुपर्छ भइरहेको स्माइल छैन आजको क्रिश्चियनको अनुहारमा। क्रिश्चियन्सले मेकअप गर्नु पर्दैन भन्छ एक्चुअलमा, कस्तो उनीहरूको ग्लो हुन्छ अरे क्या, इन्टरनल ग्लो। But we hardly get these things nowadays. We need to put all kinds of makeup in our face to make us beautiful. So God was telling me, what are you presenting, Lalita? Are you real Christian? Can the world tell you that you are the child of mine? आज तपाईहरुलाई म सोध्दैछु, तपाईहरुले के दिनु हुँदैछ संसारलाई। हामी भन्छौँ we tend to say that कस्तो महिला है, तर महिला पार्ने हामी नै हुन्छौँ। किन हो चिप्स खान्छौँ हामी ती फ्याक्दै फ्याँकिरहेछौँ। You can ask my husband, उहाँलाई सोध्नु सक्नुहुन्छ। तपाईले अहिले पनि मेरो ब्याग यहाँ छ, तपाईले चिप्स मिठाईको प्लास्टिकहरु मेरो ब्यागमा भेट्नुहुन्छ। म कहिले पनि बाहिर फ्याँक्दिनँ किन मलाई लाग्छ परमेश्वरले हेरिराख्नु भएको छ। What is it? And this world is of God. परमेश्वरको हो संसार, पृथ्वी परमेश्वरको। अनि मैले परमेश्वरको जग्गालाई रेस्पेक्ट गर्नुपर्छ। मेरो घरको एरिया मात्रै परमेश्वरको होइन है, हाम्रो होइन है, यो संसार हाम्रो हो, परमेश्वरको। ओके, तब मैले कुरा गर्दै थिएँ, सो मैले पास्टर प्रेमलाई पनि शेयर गरेको थिएँ। एक्चुअली मीन्स मैंने शेयर किया था कि व्हेन आई कुक, जब मैं खाना बनाती हूँ, वी आर ओनली 4 पर्सन इन आवर फैमिली, हम लोग 4 जन ही हैं घर में। तो व्हाट आई डू, जब मैं बनाती हूँ तो कम सब्जियां बनाती हूँ और मुझे अच्छा लगता है प्रेजेंट करना। मुझे ये नहीं चाहिए मेरा वॉइस ऐसे भी बड़ा है, माय लैंग्वेज। तो क्या करती हूँ कि मैं छोटे-छोटे डिश में वो सब रखती हूँ। आई लाइक टू put everything in nice bowl. तो मैं bowl में डालती हूँ अचार सब्जी जो भी हो। तो पास्टर प्रेम ने मुझे पूछा अगर वहाँ पर एक सब्जी हो तो what I used to do is अगर वहाँ पर आलू है तो मैं एक आलू का सब्जी फ्राई बनाऊंगी और आलू का जो कवर होता है छिलका उसका मैं फ्राई करके चिप्स बना लेती हूँ। तो 2 डिफरेंट वैरायटीज हो गया। आपको ज्यादा नहीं चाहिए, आपको इच्छा चाहिए, डिजायर। और मैं जब भी खाना बनाती हूँ मैं नहीं सोचती हूँ कि मैं मेरे पति के लिए बना रही हूँ, मेरी मम्मी के लिए बना रही हूँ, मेरी बहन के लिए। I always think that
I am preparing this for the child of God. मैं हमेशा प्रार्थना करके खाना बनाती हूँ घर पे. And I never get frustrated. I never get angry. खाना बनाते समय मैं कभी भी गुस्सा नहीं करती क्योंकि मैं किसी परमेश्वर के दास के लिए. तो जब वो लोग आता है और डिश को बॉल को देखता है कि देयर आर वैरायटीज, इट मींस लॉट्स ऑफ बॉल. वाओ, खाना अच्छा हो या ना हो, इट डजंट मैटर. उन लोगों को खाने के बाद पता चलेगा ना खाना. द प्रेजेंटेशन, हाउ यू आर प्रेजेंटिंग, प्रेजेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. जब वो प्रेजेंटेशन देखता है डाइनिंग टेबल पे, वाओ आज क्या क्या बना है, वो खोल के देखता है. उसके बाद बिफोर ईटिंग ओनली उन लोगों के मुंह से निकलता है वाओ आज क्या क्या बनाया है. That's what if people see us, क्या हमें देख के उन लोगों के चेहरे पे वाओ होता है. वाओ क्रिश्चियन, वाओ very honest, faithful, loving, caring. क्या ये होता है? Today is the day that you need to examine yourself. मैं कहाँ हूँ? Paul ने in Corinthians chapter 11 verse 1 में कहा है, imitate me as I imitate Christ. मेरा अनुसरण करो जो मैं, जैसे कि मैंने ख्रिस्ट का किया है. फिर in 1 Corinthians 4:16 में उन्होंने बोला है, I urge you. मैं आप लोग को निवेदन करता हूँ, विनती करता हूँ, imitate me as I imitate Christ. पॉल यहाँ पर विनती कर रहा है कि मेरा नकल करो जैसे कि मैंने ईश्वर का किया, क्रिस्ट का किया है. हम में से कौन है, हम ये बता सकते, बोल सकते, imitate me as I imitate Christ. हम यहाँ पर जो भी है क्या हम बोल सकते हैं जैसे कि पॉल ने बोला है imitate. पॉल ने ये नहीं बोला कि क्रिस्ट को देखो, मुझे नहीं. पर हम क्रिश्चियन का कहना क्या होता है, मुझे मत देखो, क्रिस्ट को देखो. किसने देखा है क्रिस्ट को? आपने देखा है? आपने से कोई ने क्रिस्ट को देखा है? We have to be next to Bible. हम बोल सके कि मुझे देखो, मेरा अनुसरण करो जैसे मैं क्रिस्ट का करता हूँ. मैं यूथ को चैलेंज करती हूँ चर्च पे, एक गलती ढूंढ के दिखा मेरा. मैं ये नहीं बोलती हूँ कि मैं एकदम पवित्र, मैं नहीं हूँ, मेरे पास बहुत गलतियाँ हैं, मैं ह्यूमन बीइंग, बट आई ट्राई माय बेस्ट ना करूँ. मैं यूथ से टीनेजर्स यूथ को मैं चर्च में बोलती हूँ, दूसरों को मत देख, मुझे देखना. मैं कभी भी ये नहीं बोलती हूँ ईश्वर को देख, मैं बोलती हूँ मुझे देख. मैं कैसे प्रार्थना करती हूँ, मुझे देख. How many of us can say that? हम कौन बोल सकते हैं पावल जैसे कि imitate me as I imitate Christ. मैं थोड़ा strict टाइप का हूँ, right? Paul was never with Christ. पावल कभी भी यीशु के साथ नहीं था. यीशु की मरने के बाद पावल का appear हुआ था, right? यीशु की मरने के बाद, यीशु की स्वर्ग जाने के बाद पावल का स्टोरी शुरू हुआ है बाइबल में. So he was never with Christ, but he knew Christ. पावल ने यीशु को पढ़ा था, वो यीशु को पहचानता था, उन्होंने यीशु को जिया है. पावल ने यीशु को जिया है, तो इसीलिए वो कह पा रहा है कि imitate me as I imitate Christ. क्या हम यीशु को जीते हैं? Do we live Christ? वचन तो बोलता है you are the temple of God. कहीं पर भी ये नहीं लिखा है कि आपकी हृदय पवित्र आत्मा की मंदिर है. मैंने तो नहीं पढ़ा है. मैंने तो जब भी बाइबल पढ़ा है मैंने यही your body is the temple of God. सिर से लेके पांव तक is the temple of God. Christ lives in you, not in your heart. Christ lives in your head.
God live in your nails, God live in your hand. मैंने नहीं पढ़ा है कि क्राइस्ट विधेय में रहता है, बोलते हैं सब लोग परमेश्वर विधेय, पर मैंने नहीं पढ़ा है सच्ची में। मैं बाइबल कॉलेज नहीं किया, पता नहीं है ऐसी नहीं है, पर जितना भी बाइबल मैंने पढ़ा है उसमें यही लिखा है Your body is the temple of God. Do you know you are the temple of God? उसने भी ये नहीं बोला है कि क्या तुम्हें पता है Do you know that your heart is the temple of God? No, nowhere. Do you know that you are the temple of God? Your body is the temple of God. तो जैसे हम पॉल की तरह बनना चाहते हैं तो हमें क्राइस्ट को इमिटेट करना है। अगर हम क्राइस्ट को इमिटेट करना चाहते हैं तो क्राइस्ट के बारे में हमें सीखना है। So who is Jesus Christ? What he did when he was in the earth? क्या किया उन्होंने? यीशु के बारे में जानना है तो पढ़ो Gospel. Four Gospels are full of this story. 1 Corinthians 3:16 में यही बोला है कि you are the temple of God and the Spirit dwells in you. पवित्र आत्मा आपके अंदर रहता है, आप में रहता है। ये नहीं बोला कि आपके विधेय में, आपके इस बॉडी के इस पार्ट में नहीं बोला है। Christ dwells in you, is in you. हमेशा सोचो that you are the temple. This building is not the temple of God. अगर कोई पत्थर इस बिल्डिंग को मारे सब क्रिश्चियन लोग पर हम खुद परमेश्वर के मंदिर के खिलाफ बोल रहे होते, किसी और के खिलाफ प्लान कर रहे होते, प्लॉट कर रहे होते, तो कभी वो परमेश्वर के मंदिर के बारे में ख्याल नहीं आता। Ephesians 2:10 tells us, क्या बताता है Ephesians? You are God's handiwork, created to do good things. परमेश्वर ने के हाथों ने आपको बनाया है, क्यों बनाया है? अच्छे काम करने के लिए। And what is the अच्छे काम? अच्छे काम क्या है? You are God's handiwork. हम आइज़ाया में देखें, यिर्मयाह में देखें तो हमें पता है God is the potter, He made you. उन्होंने बनाया है अपने हाथों से आपको। ये हमें सृष्टि में भी हमें मिलता है। God made you with His own hand. Ephesians 2:10 बताता है कि you are God's handiwork, created to do good things. उन्होंने क्यों बनाया? This was prepared before पहले काम करके आया था। फिर John 15:16 says, God chose you to bear fruit. परमेश्वर ने आपको चुना है, क्यों चुना है? फल फलाने के लिए, फल फलाउनुको लागि। परमेश्वरले तपाईं अनि मलाई चाहिँ फल फलाउनुको लागि बनाउनु भएको छ। साह्रै भयो नि? सुन्नु हुँदैछ? परमेश्वरले तपाईं अनि मलाई चाहिँ फल फलाउनुको लागि बनाउनु भएको। God made us, God chose us to bear fruit. John 15:16 से भन्छ, God chose you to bear fruits. So हम लोग कैसा फ्रूट दे रहे हैं? What kind of fruit we are giving? गुस्से का। बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। इसके सामने मत बोल, इसके साथ मत बोल, दूसरों को बातें बहुत ज़्यादा करता है। इसके घर में मत जाओ, इतना गंदगी है। Christian, we say we are the temple of God, पर हमें नहाना भी इतना मुश्किल होता है, घर तो दूर की बात है यार। क्रिश्चियन के घर में जब जाओ तो आनंद होना चाहिए ना, साफ होना चाहिए ना। और ऐसे घुसने से कितना अच्छा स्मेल आ रहा है। वाओ, साफ, गार्डन साफ, रूम साफ, all the clothes are folded. नहीं यार, किसी घर में तो टंगा हुआ होता है वो मेड भी किसी, मैं तो सुना ही है। मुझे कभी लगता है कि पीक और इंसान में कोई फर्क नहीं है क्या? हाँ? पीक में तो वही पता नहीं सोते क्या है, मेरा उससे क्या फर्क है? कुछ फर्क ही तो नहीं है। If you think that, रात को सोना ही है तो क्यों उठाना? जाओ यार, पीक के घर में जाकर बैठो यार। You are no more than pig. When God created world, उन्होंने क्या किया था? Wow! जब परमेश्वर ने इंसान को बनाया
बनाया, फिर उन्होंने देखा, उन्होंने क्या बोला? वाह, इट्स परफेक्ट, इट्स परफेक्ट। वाह, जब हम लोग के घर में कोई आता है बोलता है वाओ, अगर नहीं बोलता है तो नेपाली में स्वाहा भनिन्छ। सबै खतम। I really like this word. स्वाहा जसरी पण्डितले पढेको छ, खतम भनेको त्यो चाहिँ कृष्णले आमेन भन्छ, किनभने यस्तै होस् भन्छ। तर त्यहाँ चाहिँ instead of आमेन what we use? स्वाहा, खतम। What are the fruits? Can somebody read? Galatians chapter 5 verse 20-23. What are the fruits that we need to bear? फलाउनु पर्छ, हामीले कुन चाहिँ फल फलाउनु पर्छ हाम्रो जीवनबाट? What did you stop as Galatians 5:22 and 23? Galatians 5:22. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace. Okay, one by one, okay? First, love, joy, peace, forgiveness, yes, patience, yeah, kindness, faithfulness, and faithfulness. so gentleness and faithfulness. Okay, Meekness and faithfulness. okay, meekness and faithfulness, self-control. These are the fruits that we need to bear. Love, joy, kind, patience, ये कौन सा बर्ड का नाम है? अभी घूम हो रहा है प्रेम, चर्च में घूम हो रहा है ये प्रेम। We only preach praying. We only see praying. We only preach love. We don't love exactly. Do we have love? Wow, when we love, हाम्रो love definitely define कहाँ हुन्छ? मान्छेको अनुहारमा, मान्छेको कपडामा, मान्छेको पहनावामा, okay no? धनीलाई अर्कै आदर, गरिबलाई अर्कै आदर। अलि गरिब मान्छेहरू त यहाँ बस पर बस भन्छ, यहाँ ठुल्ठुलो वक्ताहरूले नि गर्छ पर बस यहाँ अगाडि नआउनु। के त्यो परमेश्वरको प्रेम हो त? Is that love from God? ऊ पर बस यहाँ नआउनु, यहाँ ठुल्ठुलो पास्टरहरू बसिरहेछ। म त पास्टर नभएर स्वर्गदूत आएको जस्तो लाग्छ भने पास्टर त खास त यसो हेर्नु त सर्भेन्ट अफ गड भनेको नि त, सेवक भनेको नि त खासमा हुन्छ। प्रभुको लाइफ जिउँ यो भनेको we as a leader we are servant actually। तर हामी त स्वर्गदूत भएर हुन्छ क्या, मैला लाग्छ कि भनेर। के हो नि हो बनाइले नै त्यस्तै बनाएको छ नि त। त्यो भन्नुको त पास्टरलाई अनादर गर्नु भनेको होइन नि, पास्टरलाई अनादर गरेको चाहिँ तपाईँकोमा श्राप हुन्छ नि। It's very difficult to live Christian life. यो चाहिँ के थियो? ये यीशु ख्रिस्ट, ये बस fruits of spirit यीशु की ख्रिस्ट के कैरेक्टर में था। It was in his character. यीशु जीता था, इसने जीता था। यीशु के जब बारे में हम पढ़ते हैं मैथ्यू, मार्कस, लूका एंड जॉन में, हमें मिलेगा कि यीशु इस प्रकार ही जीते थे और उन्होंने यही सिखाया है, प्रेम करो, किसी की बुराई मत करो, love one another। यीशु ने खुद कहा, it is the greatest commandment, love your Lord with all your heart, with all your love your Lord with all your commandment। किसको पता है? Sunday school student, greatest commandment of Bible, love your Lord with youths, greatest commandment of Bible, love your Lord with all your heart, soul, and then finish. Let's turn to Bible. Love your Lord with all your heart, with all your soul, and with all your mind. And second is love your neighbor as you love yourself. And that is the greatest commandment. And in John क्या लिखा है? अगर तुम अपने भाई को प्रेम नहीं कर सकते हो, तो ना जो परमेश्वर को तुम नहीं देखा है, उसको तुम कैसे कह सकते हो कि तुम प्रेम कर सकते हो? And John में फिर से लिखा है, if you love me, you will obey
समरी में मीन्स वो फरीसी लोग ने क्या बोला? तो हु इज आवर नेबर लॉर्ड? तो क्या बोला था यीशु ने? हु इज योर नेबर? हु इज योर नेबर? समरी को स्टोरी को कसले सुनेको छ? गुड समारिटन स्टोरी, असल छिमेकी भन्ने कथा भन्नुपर्ने चाहिँ फेरि एकचोटि भन्नुपर्ने रहेछ स्टोरी है। तीनजना एकजना मान्छे जाँदै गरेको हुन्छ, तीनजना गुन्डाहरू लुट्छ त्यसलाई है। म स्टोरी भन्दैछु, समरी अफ द स्टोरी ल। लुट्छ, त्यहाँदेखि फर्स्टमा को जान्छ? पण्डित जान्छ, फरिसी जान्छ, तिनीहरूले हेक्स गरेर जान्छ। त्यहाँबाट लास्टमा चाहिँ समारी जो चाहिँ तलको भनेर भनिन्छ नि, त्यो समयमा तल्लो सानो मान्छे भनेर भन्छ, जसलाई चाहिँ रेस्पेक्ट दिँदैन, त्यो मान्छे जान्छ अनि त्यो मान्छेले के गर्छ? त्यो व्यक्तिलाई उठाएर हस्पिटल, त्यति बेलाको टाइमको हस्पिटलमा लान्छ अनि त्यहाँ देखभाल गर्नु लागि पैसा पुगेन, म फर्केर आएर पैसा दिन्छु भनेर यीशु ख्रीष्टको यो कहानी भन्दै गरेको छ आफ्नो डिसाइपलहरूलाई, त्यहाँ भएको मानिसहरूलाई। अनि फर्स्ट मीन्स त्यहाँको लिडर त्यहाँ त्यसोमा हाम्रो उहाँहरू नेबर भन्दाखेरि चाहिँ यीशु ख्रीष्टले के भन्छ? जो चाहिँ खाँचोमा छ ऊ चाहिँ तिम्रो नेबर हो। आई यूज्ड टू टेल माय हस्बैंड, ऊपर इज आवर नेबर। मैं बोलती हूँ, मेरे हस्बैंड को मैं बोलती हूँ, मेरा बेटी अभी के लिए हमारा नेबर है। Why? Because he needs us. हमें उसको परमेश्वर के बारे में बताना है, हमें उसको परमेश्वर के बारे में सिखाना है। So she is in need of spiritual thing. So we need to teach her. So she is our neighbor. तो बाइबल में सिखाया गया है love one another. That is the commandment of God. यीशु ने ये बस यही नहीं कहा, यीशु ने क्या कहा है कि love one another as I have loved you. प्रेम करो जैसे कि मैंने तुम्हें प्रेम किया है। ठीक है, यहाँ पर बोलना मना है, मुझे लग रहा है बोलना मना है। क्या करने के लिए यीशु ने बोला है? Can anyone speak? Love? Yes, love your neighbor as you love yourself. Very good. Thank you. मैंने अब आगे शुरू से बस एक ही लड़की का आवाज मैंने सुना है। ओके, मेरे साथ साथ प्लीज बोलना, ठीक है? इट्स इन इंग्लिश। A new commandment I give you, love one another as I loved you. So you must love one another. Then people will know that you are my disciple. If you love one another, तभी लोगों को पता चलेगा कि तुम मेरे चेले हो। अभी हमारा बहन पढ़ रही थी, क्या पढ़ रही थी? If the person doesn't know love, if the person can't love, then if you don't love, then you don't know God. Question 4:8. अगर आपको प्रेम पता नहीं है, प्रेम को आप किसी को प्रेम नहीं कर सकते हो, तो आप भूल जाओ कि आप परमेश्वर को पहचानते हो। Those who know God, they know love. So this is what I am presenting to the world. What I am presenting? Love. This is what I am, the temple of God. क्या है मेरे पास? Praise. आप लोगों के पास pastor प्रेम है, तो मेरे पास परमेश्वर की प्रेम। ठीक है? So दूसरा, Galatians, I want this to read by everyone. 5 Galatians chapter 5 verse 14. Galatians, if anyone has Nepali or Hindi Bible, you can just read it. Galatians chapter 5 verse 14. क्योंकि सारी व्यवस्था इस एक ही बात में पूरी हो जाती है, तो अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखो। सारी व्यवस्था, the whole law, the whole Bible is complete in one word, one sentence. क्या है? Love your neighbor. है ना? If you don't love, if you can't love, if you don't have love, you are not a Christian. Whole Bible, whole law, Christian के लिए यही है पूरी law, है ना? Holy Bible. This whole law is completed in one word. What is that? Love your neighbor.
मैं आपको अनुरोध करती हूँ, जैसे कि पॉल ने अर्ज किया था, आई अर्ज यू टू मेमोराइज these words. Do memorize these words. ये वर्ड्स को आप मनन करो ताकि मुझे पता चले कि मैं ईसाई हूँ, तो मुझे प्रेम करना चाहिए। और एक मैं फिर से एक वचन में आपको, मेरा लव खत्म होने वाला है, डोंट वरी। जेम्स 2:8 and 9, याकूब चैप्टर 2 वर्स 8 and 9, ये भी कोई पढ़ सकता है। जेम्स याकूब 2:8 and 9। तो भी यदि तुम पवित्र शास्त्र के इस वचन के अनुसार कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख, सचमुच उस राज व्यवस्था को पूरी करते हो तो अच्छा ही करते हो। पर यदि तुम पक्षपात करते हो तो पाप करते हो और व्यवस्था तुम्हें अपराधी ठहराती है। इसमें क्या लिखा है? इट्स अ रॉयल लॉ। Royal means it's a kingdom's law that if you need to love one another. अगर आप लोग पक्षपात करते हो, if you do like if you show favoritism, this is my favorite and I don't like him kind of thing, then you will be, see what it is? It says, let me read it out. If you do right, but if you show favoritism, you sin and are convinced by the law. आप लॉ के, आप व्यवस्था के खिलाफ जा रहे होगे, convicted by the law. आप व्यवस्था के खिलाफ जा रहे हो, so favoritism नहीं होना चाहिए क्रिश्चियन में। मेरा कपड़ा साफ है, so I love you, हाँ ये तो स्वर्ग से आया, स्वर्ग का दूत है। इसका कपड़ा गंदा, ये तो नर्क का। इसका चेहरा अच्छा है तो he will be my friend, इसका चेहरा गंदा है तो he can't be my friend। ये नहीं होना चाहिए। This is what God teaches, love your neighbor as you love yourself. The Lord who is your neighbor, who is my neighbor? Oh, the one who is in sin. Correct, children? Who is your neighbor? यते निकलसे पवित्र शास्त्र दे लिखा है तो कोथा निसना अपनी निजोर के मरण करा निसना अपनी पड़ोसी के मरण करिसे मिले और सभी ईश्वर पर दियाला नियम के अपनी पूरा करे আছে আর ভালো করে আছে। যদি আপনি পক্ষপাত করে তাই নেকা করে আছে কিন্তু পক্ষপাত করে আপনি পাপ কইছে আর ईश्वर पर दियाला नियम হিসাবে আপনি अपराधी হইছে। So you will be convicted to sin, like law. You will have punishment. अगर हम convicted होते तो I will definitely get the punishment. Like अगर हम किसी के घर में जाके चोरी करते तो पुलिस will arrest us. अगर घर में चोरी करते तो पापा will beat us. Because बाइबल में लिखा है सभी पाप का ज्यादा होता है, मजदूरी होता है। Everyone has to face that मजदूरी। Okay? So दूसरा है forgive one another. Show mercy to one another. Ephesians 4:32 taught us to forgive one another and show mercy to them. हमें एक दूसरे को क्षमा करना चाहिए। Even now Lord's Prayer में लिखा गया, सिखाया गया है, जैसे मैं अपने अपराधी को क्षमा करता हूँ, उसी तरह से मेरे अपराध को क्षमा कर। मैं कितना आसान होता है कि बोलना परमेश्वर मुझे क्षमा कर, पर कितना मुश्किल होता है कि बोलना मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ। If God is in me, it will be easy for me to forgive others. मैं ये नहीं बोलती हूँ कि आपको क्षमा करना एकदम आसान होता है, ये नहीं बोलती। But you need to release yourself every day, every day, every day, every day. For me, it took 4 years to forgive one person. मुझे एक आदमी को क्षमा करने के लिए पूरे 4 साल लग गया था, पूरे 4 साल। पर मैंने कभी भी नहीं छोड़ा प्रार्थना करना। मैंने हमेशा एक ही सुबह उठ के एक ही वचन मैंने बोला, Lord, I choose to forgive him. हमें बोलना चाहिए क्योंकि वचन में लिखा है whatever you speak वो कार्य बन के आता है।
जो कृष्ण को जब भी बोलते हैं हम लोग को सोच के बोलना चाहिए। कभी कभी गुस्से में हम खराब होते हैं, कल ही मैंने बोला था तो शाम को मैंने पूरा प्रेयर किया, प्रभु मुझे क्षमा कर दो, I cut it in the name of Jesus, मैंने बोला, मुझे बहुत गुस्सा आया, मुझे गुस्सा। फिर मैंने रात को प्रार्थना किया, प्रभु इसको मैं काटता हूँ आपके नाम से, ये मेरे जीवन में रास्ता है, जो मैंने बोला है गुस्से में। It's very hard to forgive, but we have to forgive. मुश्किल है क्षमा करना चाहिए। I don't think हमें like इंसाफ के लिए यीशु को कितना मुश्किल हुआ था, उसको कितना टॉर्चर किया था। He was mentally, physically, emotionally, socially tortured. नंगा किया था उसको, मारा था उसको, धोखा था उसको, क्या क्या नहीं किया। फिर भी अंत में एक ही शब्द मिला, Lord Father, forgive them, because they don't know what they are doing. जब आपके बारे में कोई भरा बुरा कहते, मेरे चर्च में मैं बोलती हूँ, नेपाली में मैं बोलती हूँ, उसको दिमाग लेते ती नहीं भ्यायो, छोड़ दे। कितने बार तो अनुप्रा बिया गाली दिए ना, तो बिया गाली दिए तो आप लोग लेना पड़ा लगा सिचुएशन आ जाए। पहले भी इनका भावना पड़ता है तो दिमाग नहीं था लगा कि किसी की ऐसी कोई है सारी को लगे। मैं चर्च में बोलते उसका दिमाग में उतना ही, बस उतना ही है, छोड़ो। Just leave it. ताई तो कोई दिसे ताई लोग दी ईमानी बुकी ना से कोई दिसे सारी की बात। मेरा एक्सप्रेशन, मेरा एक्टिंग सब ऐसा ही होता है। चलो मुझे लगा एक्सप्रेशन ना कोई नहीं का से ताई ईमानी दिमाग की बुकी ना से ताई की बुकिंग था से तो कोई दिसे। हमारा यूथ लोग आता है गुस्सा होके, हमें ऐसा बोला, सब चलो। कितने बार तो बोला यूथ का नायक ने कोई इनका कुछ से लेकिन छाड़ी नहीं भी Thank you. So, अगर आपको गुस्सा ज्यादा आ रहा है ना तो मैं बोलती हूँ अच्छा, मैं अभी इतना बड़ी हो गई, इतना एज हो रहा है मेरा, फिर भी आज तक मैंने अपनी मम्मी से ऊंची आवाज में बात नहीं किया है। वो मुझे मिला है, मैं रोती हूँ अभी भी जाके अंदर, मम्मी ने मुझे ये कहा, तुमने क्यों नहीं, मेरा हस्बैंड बोलते तुमने क्यों नहीं बोला, दूसरे भाई लोग तो बोलते हैं तो मम्मी को तुम क्यों नहीं बोल सकते हो। फिर भी मैं कहती मम्मी है कैसे बोलूं, अभी भी मैं डरती हूँ। It's not I'm afraid, I respect her, I love her. So forgiveness is hard, but this is the character of God. और ये गलातियंस में लिखा है forgiveness is also one character. मैं सभी कैरेक्टर के बारे में नहीं बोलूंगी, आज मैं बस 3-4 कैरेक्टर के बारे में बोलूंगी जो हम जाके इंसान मींस लोगों को बोल सकते हैं imitate me as I imitate Christ. That is what I'm presenting to the world. Forgiveness, love. People will see and say, "Hey, इसको तो कितना बड़ा बोला था, फिर भी ये इसने क्षमा कर दिया इसको." फिर आपको जाके ये नहीं बोलेंगे, इसने मुझे इतना बड़ा बोला था, फिर भी मैंने क्षमा किया। That is not forgiveness. अगर मैं खुद कहती हूँ तो वो forgiveness नहीं है, वो self pity है। लोगों को कहने दो कि उसने इसको इतना बड़ा बुरा कहा, इतना गंद किया इसके बारे में, इतना गंदगी फैलाया, फिर भी इसने इसको माफ कर दिया। लोगों को कहने दो, आप खुद जाके कहोगे that means you haven't forgiven them. Forgive and forget. बाद में जब आप कहोगे ना आपको मजा आएगा यार, वो बताने। अभी मुझे मजा आता है जब मैंने तो forgiveness के बाद मैं सोचता हूँ Wait. He liked it. He forgive किया. It was hard. 4 साल सोचिए, 4 साल. It took me 4 years to forgive that person, particular person. But I forgive, and now I'm free. अगर आप किसी को forgive नहीं करते हो तो वो आपको राज करता है. बताइएगा. Instead of God, that person is ruling you. अगर पास्टर फ्रेंड मुझे माफ नहीं करते तो पास्टर फ्रेंड के अंदर मेरे लिए खट्टा सा कुछ होता है, ठीक है? फिर वो खट्टा बढ़ते जाता है।
फिर इनसे होली स्पिरिट वो क्या लेता है मास्टर के ऊपर मैं बैठा होता हूँ यस because he can't forgive me मैं राज करने मास्टर so don't let people rule you है ना क्या लगता है आपको लगता है जब आपको गुस्सा आता है तो किसका कल मुझे गुस्सा आया था मैंने खुद का नुकसान नहीं किया डोंट वरी फिर मेरे हस्बैंड का नुकसान किया जब मुझे गुस्सा आता है तो मेरा खुद का सब कुछ लॉस्ट हो जाता है मेरा पीस गुम हो जाता है मेरा हैप्पीनेस गुम हो जाता है किसी को खाना खाने का मन नहीं करता मुझे तो खाती हूँ किसी को खाना खाने का मन नहीं करता है पहले जब मुझे गुस्सा आता था मैं चीले खाती थी उससे भी पहले जब मुझे गुस्सा आता था मैं बहुत बदमाशी करती थी was not that good so I'm not that good अभी भी मैं बहुत ही गुस्से वाली हूँ मैं बस अपने को ही दिखाती हूँ This one is service and humility. Service means सेवकाई and humility means नम्रता, humbleness. ये भी परमेश्वर ने हमें सिखाया है सेवकाई करना कैसे सिखाया है जॉन 13 के चैप्टर्स में हमें अगर पढ़े तो हमें वहाँ पर मिलेगा कि यीशु ने अपनी चेलाओं को बुला के उन्होंने उनका पैर धोया है ठीक है उनका लाइक he washed their feet एंड उन्होंने कहा है जैसे मैंने किया है जॉन 13:15 में उन्होंने बताया है जैसे मैंने किया है ऐसे ही तुम लोग आपस में करो दूसरों का करो इसका मतलब ये नहीं कि जाके सबका पैर धो ये नहीं पर सर्विस दो पर पानी दो तो उसी के साथ घर में कोई इसमें आशीष नहीं होता है ये मोस्टली ये लेडीज में होता है वाइफ्स क्योंकि चाय इनको बनाना पड़ता है पति तो बाहर बैठे ए कप चाय बनाओ हाँ और फिर से 2 कप चाय बनाओ लड़कियों को गुस्सा आता ना है ना मम्मी करता है ऐसे वो कर सकता पर नो बाइबल में लिखा है if you give 1 glass of water to my people है ना and heavenly father will bless you इसमें नहीं लिखा है क्रिश्चियन को दो हिंदू को दो नॉन क्रिश्चियन को मत दो क्रिश्चियन को दो to my people बोला है तो आपको क्या लगता है नॉन क्रिश्चियन ईश्वर का पिंपल है कि नहीं पिंपल हाँ क्या लगता है नॉन क्रिश्चियन ईश्वर का लोग है कि नहीं है कौन अभी मैं प्लीज आई रिक्वेस्ट यू प्लीज रेज योर हैंड ओके किस को लगता है कि नॉन क्रिश्चियन भी ईश्वर का ही लोग है ये नहीं लिखा है कि क्रिश्चियन नॉन क्रिश्चियन को मत दो इफ यू गिव वाटर टू माय ग्लास ऑफ वाटर ये भी नहीं लिखा है कि ज्यादा दो ग्लास ऑफ वाटर उसके ऊपर जो भी देना आपकी मर्जी से जो है उसका और ऐड होता जाएगा आशीष ऐड होता जाएगा खाना बनाओ बड़ी टेंशन गुस्सा चावल खाना बनाओ ना बनाओ मत बनाओ गुस्सा है तो मत बनाओ यार ऐसे भी आशीष मिलने वाला नहीं है सर्विस इज टू हैप्पीली वो मत कौन सा पास्टर में आ रहे यहाँ आएगा मत कौन सी जो Will that be a blessing? No. That is hopeless. तपाईहरु चर्चमा आउनुहुन्छ आमा बस्दैन जो बस्दैन प्रेज द लर्ड उनीहरुको आशीष उनीहरुले गुमाउँदैछ जो बस्नुहुन्छ खुसीसँग प्रेज द लर्ड हालेलुया There are few chosen चुनिएको थोरै छ भनेको छ If you are here then praise the Lord you are the chosen one Say praise the Lord Praise the Lord Don't stop praise the Lord तेरी गौर बेला त भन्छ त Praise the Lord Praise the Lord म यो माइक युज गर्दिन ल कसको ठुलो स्वर हो ल Praise the Lord 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 Praise the Lord
बोलूंगी. First love one another. The whole book is complete in one word. That is love your neighbor. And who is your neighbor? The person who is in need. If you have one or two coat, give one to the poor. ये नहीं बोला कि फटा हुआ टूटा हुआ दे दो. हम क्या करते देते? क्रिश्चियन में कितना अच्छा होता है देते, पर क्या देते जो मुझे नहीं होता है, फीट जो पुराना होता है, जो कपड़े बच्चे को दिए गंदा रहता है, वो सब देते. नया देकर देखो यार. You feel blessed. If someone is hungry, give him. बीमारी को त्यहाँ गएर don't say that. परमेश्वर तपाईको लागि मर्नु भयो 3 दिनमा बाउरे उठ्नु भयो. The good things, the good news for that बिमारी will be I will take you to the doctor and God is going to heal you. Hallelujah. The good news for the hungry is I am going to feed you. मैं आपको खाना दे रहा हूँ. That is the gospel for the good for hunger people. Love your neighbor भनेको चाहिँ के हो? भोकालाई भात दिनु, नङ्गालाई लुगा दिनु. बिमारी रहेछ. प्रभु तपाईलाई ल्याउनु भयो, मर्नु भयो, 3 दिनमा बाउरी उठ्नु भयो, स्वर्ग जानु भयो, फेरि आउनु. अहिले त्यो चाहिएको छैन हो, त्यो प्रत्येक प्रभु छैन हो बाइबलमा. There are lots of Prabhu in Bible. Yehovah, Yehovah, Rafeka, Yehovah, Salom, Yehovah, Nisi. Preach one God to those persons, the God who are in need. Need the person who need that God. Just मलाई म हारेको छु भने I need Yehovah Nisi, the Lord my banner. म भोका छु भने Yehovah Yire, परमेश्वर जुटाउने वाला. सबैकोमा एउटै प्रभु बोकेर जान्छ. प्रभु तपाईको लागि मर्नु भयो, 3 दिनमा बाउरी उठ्नु भयो, अनि फेरि हाम्रो लागि आउनुहुन्छ. त्यो प्रभु मलाई चाहिएको छैन अहिले. मलाई भात चाहिएको छ. के प्रभु लानु त? प्रभु माया गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ. प्रभु वास्ता गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ. प्रभुले खाना दिनुहुन्छ. तपाई नाङ्गो हुनुहुन्छ. प्रभुले तपाईलाई लुगा दिनुहुन्छ. तपाईकोमा काम छैन, आउनुहोस् म प्रार्थना गर्नेछु. प्रभुले तपाईलाई काम दिनुहुन्छ. त्यो परमेश्वरलाई लगेर जानुहोस्. पापीमा पापमा कष्ट छ भने लानुहोस्. प्रभु पाप क्षमा गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ. सबैकोमा एउटै प्रभु लगेर नजानुहोस्. आलु भात खाँदा खाँदा वाक्कै भइसकेको हुन्छ मान्छे. That's why I am telling you, be next to Bible. Let people see God in you. And you can proudly say, imitate me as I imitate Christ. तपाईलाई के लाग्छ? मेरोमा प्रेम देख्यो भने परमेश्वरले मानिसले मलाई पछ्याउँछ. He is very good. She is very good. मेरोमा forgiveness देख्यो भने मानिसले परमेश्वरको प्रेम ममा देख्छ. मेरोमा सर्भिस अनि humbleness देख्यो भने परमेश्वर ममा देख्छ मान्छेले. So that I can proudly say, imitate me as I imitate Christ. That is what I am presenting to the world. That is how I represent God to the world. Okay, now. के लाग्छ हो? तपाईं बोल्नु भयो भने गाकोमा बोल्छ. के लाग्छ हो? अगर मेरे पास प्रेम है तो लोग बोलेगा कि ये कितना अच्छा है, ये सबको प्रेम करता है, ये सबको एक समान देखता है. फिर अगर मेरे पास forgiveness है तो सब लोग बोलेगा इसको ये कितना जल्दी भूल जाता है, किसी के अगेंस्ट में कुछ नहीं रखता है. अगर मैं सर्विस देता हूँ खुशी खुशी सबके काम आता हूँ तो क्या बोलता है? ये बहुत अच्छा है, बहुत दयालु है, बहुत नम्र है. So that is what I am presenting. मैं वही प्रेजेंट कर रहा हूँ संसार को. तो लोग देखेगा कि मैं परमेश्वर का मंदिर हूँ, परमेश्वर मुझ में है, इसलिए कुछ रिफ्लेक्ट हो रहा है. तो आज आप एक This is your task कि आप क्या करें? आप खुद को निहालें. Examine yourself. अगर आप यहाँ से जा रहे हैं तो सोचिए आप परमेश्वर के साथ नहीं है. एक बात मैं हमेशा बोलूं, 2 प्रकार के क्रिश्चियन होते हैं. एक बॉर्न क्रिश्चियन होते हैं जो धर्म से स्टेफन, हीली, जॉन, और एक बॉर्न अगेन होता है. He is new in Christ when things have passed away.
Behold, everything is new. यो परमेश्वर में नया सृष्टि भएको born again Christian. If you are born again Christian, then this character, ये character आपका होगा. अगर आप पहले गुस्सा करते हो, अभी भी वो गुस्सा आपके पास है तो पश्चाताप करो. अगर आप कंजूस थे पहले, अभी भी कंजूस हो तो पश्चाताप करो. ओल्ड सेल्फ को छोड़ो, नया सेल्फ ले लो. फिर आप परमेश्वर के एग्जाम्पल बन के लो. That is what I present to the world. That is how I represent God in me. मैं एक क्या हुआ, मैं छोटा सा एक एग्जाम्पल देके मैं करूँगी. हम लोग ट्रेन में थे, मैं और मेरे हस्बैंड हम लोग दिल्ली जा रहे थे. तो हम लोग राजधानी में थे, तो उन्होंने मुझे डांटा, मैं क्यों बात कर रहे हो, ये सबके साथ बात कर रहे हो, मुझे से बात करते आ रहा था. तो उन्होंने डांटा मुझे, इतना क्यों बात कर रहे हो. तो एक बुढ़ा अंकल आंटी था, मैंने उनको हेल्प किया. तो उन्होंने बोला, आप क्रिश्चियन हो? नहीं. क्यों? आपकी बोली, आपकी जो जिस तरह की आपकी डीलिंग है, उससे लग रहा है कि आप क्रिश्चियन हो. तो मैंने मेरे हस्बैंड को देखा, खुश लगता है जब कोई आपको पूछेगा कि आप क्रिश्चियन हो. That means you are reflecting God from you, in you. लोग देख रहा है कि आपके आप पर परमेश्वर है. जब भी मैं सुबह उठ के प्रार्थना करती हूँ, प्रभु जैसे मैं चलूँ, लोग मुझे आपको मुझ में देखें, जैसे कि मैं बात करूँ, मैं आपके बारे में बात कर सकूँ. जब भी मैं सोचूँ, मैं आपके बारे में सोचूँ. जब भी आप मेरे साथ बात करने आओगे, कहीं ना कहीं परमेश्वर होता है मेरे बात में. या आप जिसको भी पूछो, आप बता देगा. ये जब भी बात करता है, कहीं ना कहीं ये परमेश्वर के बारे में ही बात करता है. ये मैं नहीं, मेरा परमेश्वर मुझे बात. Thank you so much. God bless you.